देश की स्वतंत्रता में बहुत से ऐसे लोगों का योगदान रहा जिन्होंने अपना सब कुछ देश के हित में त्याग दिया। पर बहुत से ऐसे लोग भी थे जिनके पास सुख सुविधा नहीं थी, जंगलों में रहते थे पर देश के लिए जज्बा पूरा था। उनके पास पैसे और संसाधन कम थे, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। उनके पास जो भी था, लगभग जो भी संसाधन थे, उन्होंने उसका भरपूर इस्तेमाल किया और अपने देश और उसके लोगों के हित के लिए कदम उठाए। इनमें कुछ वनवासी भी थे। वनवासियों को आज़ादी प्यारी होती है और उन्हें किसी बंधन में जकड़ा नहीं जा सकता। इन्हीं वनवासियों ने सबसे पहले जंगलों से ही ब्रिटिश दमनकारियों के विरुद्ध संघर्ष किया था। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी थे अल्लूरी सीताराम राजू। उन्हें बचपन से ही क्रांतिकारी संस्कार दिए गए थे। सीताराम राजू गुरिल्ला युद्ध करते थे और पहाड़ों में छुप जाते थे। गोदावरी नदी के पास फैली पहाड़ियों में राजू व उनके साथी युद्ध का अभ्यास करते थे और अंग्रेजों पर आक्रमण की रणनीति बनाते थे। ब्रिटिश अफसर राजू से लगातार मार खाते रहे। इससे परेशान होकर ब्रिटिश सरकार ने आंध्र की पुलिस को राजू को पकड़ने का जिम्मा सौंपा, लेकिन वह नाकाम रही। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने केरल की मालाबार पुलिस के दस्ते को राजू को पकड़ने के लिए लगाया। मालाबार पुलिस फोर्स से राजू की कई मुठभेड़ हुई, लेकिन पुलिस को हर बार हार का सामना करना पड़ता। राजू को सबसे अधिक अंग्रेजों के खिलाफ रंपा विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए याद किया जाता है, जिसमें उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह करने के लिए विशाखापट्टनम और पूर्वी गोदावरी जिलों के आदिवासियों लोगों को संगठित किया था। आदिवासी आबादी से वन उपयोग के अधिकार को जब्त करने के विरोध में रंपा विद्रोह की शुरुआत की गई थी। राजू और उनके लोगों ने कई पुलिस स्टेशनों पर हमला किया और कई ब्रिटिश अधिकारियों को मार डाला। उनकी लड़ाई के लिए हथियार और गोला बारूद चुरा लिया। अंग्रेजी पुलिस उनके नाम से इतना डरती थी कि जब वे पकड़े गए तो इस महान क्रांतिकारी को नदी किनारे ही एक ब्रिज से बांधकर गोली मार दी गई। यह उनका साहस और देश के लिए प्यार था, जिससे पुलिस को हमेशा डर लगता था।